ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। 14/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे धन भी पात्र देखकर दान करना है। विनाशी धन कहीं भी ऐसे काम में ना लग जाए, हिसाब किताब खराब ना हो जाए, इसलिए विनाशी धन को भी बहुत खबरदारी से संभाल करना है। और अविनाशी ज्ञान धन भी बाबा कहते पात्र देख करके दान करना है। बिच्छू जैसे नर्म जगह देख करके काटती है, डंक मारती है, ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अगर ज्ञान की तरफ नर्म है तब उनको ज्ञान की बातें सुनानी है। फिर बाबा समझाते, नारद को झांझ बजाने वाला ऐसा बंदर का मुख दिखा देते। बाकी बाबा कहते ऐसा कोई नारद होता नहीं है, ये वास्तव में तुम सभी पहले बंदर के मुख के थे। सीरत बंदर जैसी थी, अब तुम मंदिर लायक बनते हो। फिर बाबा आज समझा रहे हैं, कई कहते हैं कि कन्याएं शादी नहीं करेंगी, पावन बनेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। डॉक्टर भी कहते हैं, अनेक लोग भी कहते हैं। बाबा कहते इतने बाल ब्रह्मचारी हैं, घर त्याग देते हैं, वो अपने घर गृहस्थ को भी नहीं देखते, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, वो नहीं सोचते तुमको तो वैकुंठ मिलना है। इसलिए बाबा कहते पावन बनेंगी तो वैकुंठ की बादशाही मिलती रहेगी। फिर बाबा कहते जो संपूर्ण समर्पण है तो नष्टो मोहा बनना पड़े। अगर नष्टो मोहा नहीं है, कहीं शादी करने की दिल है, करते अपनी मर्जी से, और फिर ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम कर देते कि ये कारण है इसलिए घर छोड़ा, ये कारण है इसलिए शादी की, इसलिए ज्ञान छोड़ा। तो बाबा कहते बच्चे अंदर में खुद ही कोई विकार होता है, अंदर दिल होती है, बाबा का ज्ञान छोड़ने की मन नहीं लगता, इसलिए बाबा कहते हैं नाम खराब करते ब्रह्मा कुमारियों का। इसलिए ध्यान रखना है हमारी अवस्था कहीं से कमज़ोर और कच्ची तो नहीं है। मीठे बच्चे याद रखो, हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। गीत है जो पिया के साथ है। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना? तुम बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता। बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है क्योंकि ज्ञान सागर भी परमात्मा को कहा गया है। बाप कहते मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल भी कहते। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वह लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते, पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है।
यहाँ यह बाप टीचर सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखे तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे बाप की पढ़ाई से ऊंचते ऊंच बन सकते हो। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखे तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अर्जुन थोड़े हैं। फिर घर घर में ज्ञान गंगाएं वर्षा करेंगी। 1000, 2000, 5-7 हज़ार भी सेंटर्स हो सकते हैं। जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते, कोई गीता पाठशाला नाम रखते, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखते। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि बी के नाम देख हंगामा ना कर दे, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते। पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए बी के नाम बदल दूसरा रूप दे देते। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे यह तो वही बीके हैं, इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता। वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह तो अच्छा है। वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्मा का रचता नहीं है, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते प्रजा रचने के लिए। गीता पाठशाला में भल जाओ, घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता, झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे, सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की थी। यूं तो सब नारद हैं। जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को वर न सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। कहा जाता अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, है सारी यहाँ की बात। बाबा ने समझाया सभी दुशासन अथवा दुर्योधन हैं, द्रौपदियों के चीर हरते हैं। कन्याएं कहती लाज रखो गिरधारी, नाम तो बहुत रख दिए हैं। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती, पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है। लेकिन सब तो साथ में रह नहीं सकेंगे, कोई कहाँ से भाग आते हैं। यह रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते। यहाँ तो कुमार कुमारियाँ माताएं भी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं। शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी रहते, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। यहाँ बीमार क्यों होंगे?
शादी बिगर तो ढेर रहते, सन्यासियों के ऊपर तो कोई केस कर न सके। तुम भल दुखी थे परंतु वैराग्य की बात नहीं है। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च मांगती नहीं है, वह तो भाग जाते। स्त्री खर्च कहाँ से लाए? तो आसपास वाले संभालते हैं। सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम करते। ज्ञान की धारणा नहीं होती, ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। नष्टो मोहा नहीं होंगे तो माया आकर के फटकाएगी। शादी करने की दिल होगी और नाम ब्रह्मा कुमारियों का करेंगे, पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने। याद आती रही, यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू होकर बैठ गए। मोह ने घेर लिया, यह भी ड्रामा की भावी। अभी बाप कहते पहले पहले नष्टो मोहा बनो, एक मोस्ट बिलवेड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते हैं यह काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझा जाता यह पूरा नष्टो मोहा नहीं बना तो विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता। सन्यासी भी ऐसे करते। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देह अभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत है, एक सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। बाकी पवित्र है इसलिए अपवित्र माथा टेकते। विकार में नहीं जाना। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी। उनकी दिल लगी श्री कृष्ण से तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई। ऐसे भी कह सकते वह भक्ति मार्ग में गई, क्योंकि अंतमति सोगति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्ति ही बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में तो कुछ मिला नहीं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश की भक्ति करने लग पड़ते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती और भक्ति में भी कलाएं कम होती। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। जब ऐसी हालत होती तब बाप आकर के समझाते। आधा कल्प ऊंच चढ़ते, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू हो जाता। मनुष्य समझते गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें, परंतु ईश्वरी नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं तो कन्याओं को आजकल शरीर निर्वाह करना पड़ता। आगे यह कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। पढ़ना और पढ़ाना है, कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई न कोई रंग लग जाएगा।
बल को इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता तो नर्म चीज़ देख डंक मार देता। जांच करता यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ, किसको नहीं देना। पात्र देख कर दान करना है, अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उसका पाप उस देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है पूछकर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं यह सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। यह मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, ना अमेरिका रशिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है, यह तुम बच्चे जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा हैं। फिर है ब्रह्मपुत्रा नदी, कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो यह माता ठहरी नाम। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है, दिखाते भी है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता। यहाँ फिर आत्मा परमात्मा का यह मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप का बनने से पहले पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। दूसरी पॉइंट है, इस दुनिया से दिल का वैराग रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर करना है। वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती, घबराते नहीं। विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरे का योग लग जाए। ओम शांति।